हेलो बच्चों, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लास सिक्स का मैथ। चैप्टर का नाम है अपनी संख्या की जानकारी, नंबर है, ठीक ना। नॉलेज ऑफ नंबर मतलब अपनी संख्या की जानकारी, जिसमें हम पहले जान चुके हैं। पहले हम क्या क्या जान चुके हैं कि जैसे किलोमीटर, वजन नापने के लिए, दूरी नापने के लिए। ये व्यवहारिक प्रश्न है। व्यवहारिक प्रश्न में हमने ये लंबाई मतलब दूरी नापने के लिए प्रयोग कर चुका है। उसके बाद जो अपना ये अगला है, ये वजन के लिए। किसके लिए? वजन के लिए। दो चीज़ जान चुके। तीसरा चीज़ है अपना, तीसरा जो लीटर है, तो लीटर क्या है? द्रव, जो द्रव्य की मात्रा है, द्रव्य की मात्रा होती है, उसको मापने के लिए किया जाता है, ठीक ना। लीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? वजन का ही है। किसका? वजन का ही पार्ट है, वजन का पार्ट है, लेकिन किसके लिए? जो द्रव्य मात्रा है, द्रव्य मात्रा मतलब जैसे पानी, दूध, तेल, ये आदि क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रव। उसको मापने के लिए अपन क्या प्रयोग करते हैं? लीटर का। ये जान चुके हैं। अब कुछ प्रश्न दिया जैसे दूरी किलोमीटर वाला, तो कुछ प्रश्न अपन हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंचता है। विभिन्न स्थानों पर, ठीक ना। तो यहाँ कुछ 1 2 3 करके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। और उत्तर कैसे मिलेंगे? जैसे यहाँ पर लिखा है कुल दूरी। कुल दूरी में क्या होता है? योग होता है। क्या होता है? योग। ये कुल एडिशन लिखा रहता है, ऐड करना, या प्लस लिखा रहता है, प्लस, या जोड़ना, ठीक ना, जोड़ना, ये सब लिखा रहता है। तो उसका मतलब होता है योग करना। क्या कहलाता है? योग करना, ठीक ना। ये जोड़ना, कुछ भी लिखा रहेगा, कुल, योग, प्लस, ऐड, सबका मतलब होता है जोड़ना या योग करना, ठीक। समझ आ गया? तो हमारे यहाँ पहला प्रश्न क्या कहता है? ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी। ये क्या, यहाँ क्या है? ए। क्या है? ए। उसके आगे बी, बी सी, सी डी, कहाँ तक? यहाँ पूछा, कहाँ तक पूछा है? ए से डी तक। तो यहाँ पर कितने मान है? 1 मान, 2 मान, 3 मान। तीनों क्या करेंगे? कुल दूरी पूछा है, तो तीनों क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। 4170, 3410 और 2160। 2160 ये क्या हो गया? ये ए से बी की दूरी हो गई, ये बी से सी की हो गई, और ये सी से डी। तो क्या पूछा है? ए से डी तक के जाने के लिए पूछा है। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? ये 0 हो गया, 4 1 हो गया, रिमाइंडर 6 1 7, और कितना हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर कितना है? 2 1 4, हाँ, तो 7, ठीक ना, और 5 9, 900। इतना हो गया पहले वाले का आंसर। कितना हो गया? 9740। कितना? ए से डी तक क्या चली बस हमारी? इतने किलोमीटर। किस में है? किलोमीटर में है। आप बोलो किलोमीटर में यहाँ तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पर लिखा है। कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर। जैसे ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर, मतलब किलोमीटर में लिखा है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है हमारा? दूसरा वाला प्रश्न कि डी से जी तक चलने कुल दूरी। तो डी कहाँ है? ये हमारा डी। डी से कहाँ तक? जी तक, यहाँ तक। तो कितने मान जाते हैं? 1 2 3, इसमें भी 3। जी तक लेना है। अब ये अलग मान कहला जाता है। ये क्या कहलाता है? जी से ए के बीच की दूरी मान है, ठीक ना। 3 ही मान आएंगे। 1 मान, 2 मान, 3 मान। कितने मान आएंगे? 3 मान। तो पहले होगा 8140, दूसरा 4830, और चौथा 2550। ये 0, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 8 5 13 1 14 1, 15 की 5 हासिल 1, 8 4 12, 13 14 1 15। कितना हो गया? कितना टोटल चला? टोटल 15,520 किलोमीटर। कितना? सेकंड वाले का आंसर क्या कहलाएगा? 15,520 किलोमीटर कुल
चली। कौन सी? बी से, डी से और जी के बीच। कितना? 520 मतलब 15,520। ठीक। अगला अपन देखेंगे सी। सी में पूछता है कुल दूरी। क्या पूछता है? कुल दूरी। सी में क्या पूछ रहा है? बस द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो पूरे जितने मान है पूरों को ऐड करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? ये 15,000 ये हो गया। कितना हो गया? 15,520। और इतने का मान ए से डी तक का मान कितना था? 9,740। और ये जो अपना शेष बचा था 1290। कितना बचा था? 1290। इसको पूरा जोड़ देंगे तो क्या हमारा आ जाएगा टोटल बस चलने का प्रारंभ से ए तक की मान। ठीक ना? तो ये 0, 9, 13, 14, 15 की 5 हासिल 1, 7, 5, 12, 13, 14, 15 की 5 हासिल 1, 14, 15, 16 की 6 हासिल 1, 2, 26,500। टोटल कितना चला? 26,500। 26,500 कितना? 50 किलोमीटर चला। कितना चला? 26,550 किलोमीटर टोटल बस चला हमारा। ठीक ना? अब ई बोलता है कुछ कुछ दूरी। अब यहाँ क्या बोल दिया है? अंतर। क्या बोला है? अंतर का होता है मतलब घटाना। समझ गए? जैसे योग का मतलब होता है जोड़ना, वैसे अंतर का मतलब होता है घटाना। तो क्या पूछा है? क्या आप सी से डी तक, कहाँ से? सी से डी तक, पहला ये बोल दिया। ठीक ना? और डी से ई तक की दूरी घटा सकते हैं, तो डी से ई तक की, इन दोनों को घटाएंगे। तो पहला, क्या आप सी से डी तक और डी से ई तक की दूरी को घटा सकते हैं? तो पहले क्या हो जाएगा? 8140 माइनस में कितना? 61, 2161, 2160। इसको घटाने पर कितना आएगा? ये हो गया 0, 0, 14 में 6 तो 8, तो ये हो गया 9, 11 हो गया ना? 11 में 1 घट गया 9, 11 में 1 घटा 10 होगा 0। कितना हो जाएगा? 8140 माइनस 2160, 905। ये एक ही से चला गया तो कितना हो गया? तो 5। कितना हो जाएगा? 5। इतना हो गया। समझा गया? कितना हो गया? 5980। कितना हुआ? 5980। अब पूछ रहा है क्या? पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बस की कुल यात्रा में समय, समय के लिए क्या निकालना पड़ेगा? चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चलो दूरी बटे क्या हो जाएगा? अपना टाइम, समय मान लो। तो अपन चाल, समय कितना लग जाएगा इसके लिए? तो ए से बी, एक से बी कितना है? 4170। और टाइम कितना है? 60। कितना? 60। तो टोटल कितना बच हो जाएगा? 69.5 घंटा। कितना हो जाएगा? 69.5 घंटा। ऐसे ही सी और डी। तो सी और डी, सी डी का मान क्या है? ये है, क्या है? 2160 भागे 60। ये 60 कहाँ से आया? जो यहाँ पर 60 लिखा, क्या लिखा है? 60 घंटे में लिखा है ना, उससे अपन डिवाइड करेंगे। वो क्या है? हमारा समय है। क्या है? समय। चाल इसको कहते हैं चाल। चाल से चल रहा है तो चाल घटाएंगे। इसका सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। मतलब हमको क्या निकालना है? समय। सूत्र इसका एक ही होता है, उसको उल्टा पलटा कर सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक ना? अगर दूरी निकालना है तो फिर इस समय और चाल में गुणा हो जाएगा। अगर दूरी निकालना है तो समय और चाल में गुणा हो जाएगा। तो इसका मान हो गया
इसका मान कितना हो जाएगा? -56.83। 56.83 मतलब 56 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा? 56 घंटा। ये टोटल किन 69 घंटे में कर रहा है, ये 56 घंटा में कर रहा है। 56 के एक 400 250। हाँ चलो अगला। ऐसे ही मतलब इसमें टोटल मान में भाग दे देना है। तो ई से जी मतलब दो मान को जोड़ना है। तो दो मान जोड़ेंगे अपन, तो कितना हो गया? 4830। कितना? 4830 प्लस 2550, इनको जोड़ दिए कितना हो गया? 7380 भागे 60। इसका मान कितना हो जाएगा? 123 घंटा। कितना हो जाएगा? 123 घंटा। 123 घंटा घंटे में पहुँचेगा। और कुल समय कितने लगेगा? तो टोटल समय मान लो कुल कितना अपन निकाले थे? 26 कितना? 26,550। कितना निकाले थे? 26,550 में कितना 60 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल टाइम लगेगा? 112.5 412.5 घंटा। ठीक, इस प्रकार अपन अगला निकालेंगे। इसमें भरना है। तो ये क्या बोला है देखो इधर दूसरे वाले में, इसको केवल भरना है। सेव का भार, सेव यहाँ पर लिखा है, सेव का भार हो गया 2457। यहाँ पर संतरे का भार बोलता है, संतरे का भार 3004 किलोग्राम। दोनों का योग कर दो, दोनों का योग कितना हो जाएगा? इसको कर देंगे तो 5461। ठीक, ये हो गया कुल भार। धनराशि के लिए इसको ऐड कर दो। अपन सवाल यहाँ से प्रारंभ होता है। हमने क्या देखा? ये हमारे 1.2 के लिए महत्वपूर्ण है। कितना? 1.2 के लिए। ठीक ना? तो यहाँ प्रश्न कहता है जोड़ना, घटाना, गुणा, भागना हमने अनेकों प्रश्न कर लिया। ठीक ना? तो कुछ आओ प्रश्न। ये कहता है 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या 72,958 की वृद्धि हो गई है। तब वर्ष 2001 में टोटल जनसंख्या, तो इसको क्या करना पड़ेगा? दोनों जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस जनसंख्या के निकाल देंगे 2001 का जनसंख्या मिल जाएगा। ठीक ना? क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला। वित्त वर्ष मतलब किसी राज्य में वित्त वर्ष मतलब वार्षिक वर्ष 2002-2003 में 7,43,000 की साइकिल बेची। वही वित्त वर्ष अगले वर्ष 2003-2004 में 8,100 की साइकिल बेची। ठीक ना? मतलब इतने साइकिल बिके। तो किस वर्ष में अधिक साइकिल बेचे गए? तो वैसे ही जानकारी मतलब घटाओगे तो वैसे ही समझ में आ रहा कि हमारा 2003-04 में अधिक साइकिल बेचा गया। कैसे? इसमें घटा दोगे, किस वर्ष में पूछ रहा है तो ये 8 लाख हमको ऐसे ही दिख रहा है, दिख रहा है 8 लाख, तो समझ लो कि किस वर्ष में 2003-04 में सबसे ज़्यादा साइकिल बेचे गए। अब उत्तर की जांच के लिए पहले घटाओगे फिर जोड़ दोगे, उत्तर की जांच हो जाएगी। तो अपने को घटा दोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। अगर अंतर पूछा है, अंतर, ठीक ना, अंतर पूछा है तो क्या करोगे? घटाओगे। और योग पूछा है या कुल पूछा है तो जोड़ना है। अगला, एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक प्रति की 12 पृष्ठ होती है। कितने पृष्ठ की? 12 पृष्ठ की। प्रतिदिन 11,800 छपती है। तो प्रतिदिन छपे पृष्ठ, तो इसमें क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। क्योंकि एक दिन का पूछा है, एक पेपर में कितना है? 12 पेज हैं। तो 12,000 पेपर का 11,900 का पेपर पूछ लिया। 11,980 गुणे 12, तो आंसर आ जाएगा। एक साथ गुणा का 20 तक क्या करना है? 20 तक जो टेबल है एक साथ गुणा करना है। क्या करना है? एक साथ गुणा करना है। ठीक ना?
अलग अलग गुणा करने में जोड़ने का अलग से पंचायत रहता है, इसलिए एक साथ गुणा करो। 12 शून्यम शून्य हो गया, 12 अट्ठे 12 96 की 6 हासिल 9 बनी है 108, और 108 में 9 जोड़ के कितना हो गया 117, 17 बाकी शेष पड़ी 11, और 12 कम 12 11 11 21 12 12 12 और 11 1 मिनट 11 900 कितना 117 है ना 117 ठीक। 12 और 11 हाँ 123 123 की 3 हासिल 2, अरे 100 मतलब 12 112 है ठीक ना। 12 कम 12 और 12 कितना हो गया 12 कम 12 12 और कितना हो गया 24 हो गया, कितना 24 हो गया। तो इसमें आंसर गलत लिखा है, कैसे 12 कम 12, अरे ये 112 नहीं केवल 12 है, कितना है केवल 12 है, मतलब 2 था 23 हो गया था ना, तो 2 शेष बचेगा तो कितना हो गया 14 ठीक। इतना होंगे हमारा इसका तीसरे का उत्तर। अगला अभ्यास पुस्तिका, इसमें भाग देना, क्या करना है भाग देना है, कुल इस सीट में इसका भाग देना तो कुल पेज आएंगे, इसका भाग चौथे वाले में भाग ठीक ना। अब आ जाएगी प्रश्नावली हमारी, प्रश्नावली 1.2 इसको अच्छे से हल करेंगे, चलो अगले दिन करेंगे।